बीजेपी सरकार का कुछ खामी है, कुछ खूबी भी है, खामी भी है, लेकिन उसके ओपोजिशन के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि हम दूसरे को सोच सकें। मजबूरन हमें बीजेपी पे ही रहना होगा। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट हर सेक्टर में सक्सेस नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, काफ़ी चीज़ों में, लेकिन प्रोज कॉन्स हर गवर्नमेंट के रहते हैं और इस केस में कोई अपोजिशन चेहरा ना होने की वजह से हमें बीजेपी पर ही फोकस करना होगा फ़िलहाल के लिए। आगे का ये चुनाव बाकी 5 साल बाद हम देखें, वो ओपिनियन बाद का बात है। लेकिन अभी जो है मोदी मजबूरी या जरूरी? मोदी ना मजबूरी है ना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभी कोई नया चेहरा नहीं है। बाकी चाहे जितने भी गठबंधन हो रहे हैं, इसमें कोई भी ढंग के नेता नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी है इकलौता दिखने को है वो मोदी जी है। योगी जी आने चाहिए। क्यों योगी जी? क्यों योगी जी? वो तो बीजेपी योगी जी ने कितना यूपी में भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म कर दिया है, सुरक्षा का काम किया उन्होंने, गुंडागर्दी सब कुछ खत्म कर दिया है, सुरक्षा तो वो का चीज़ और क्या, छेड़छाड़ कम होगा है, सब कुछ ज़्यादा नहीं लगता आपको जाने में आने में कहीं वहाँ? यूपी में नहीं, अब नहीं लगता, नहीं लगता, ये बात फैक्ट फैक्ट है ना। मामले में 100% एक उनकी टीआरपी बन गई है इस हाँ, मामले को। जिस मामले में टीआरपी है, उनकी जो भी स्टाइल है, जीडीपी में सेकंड रैंक पे आ गया है यूपी, जीडीपी में सेकंड रैंक यूपी पे में तो योगी जी आने चाहिए और हो सके तो दिल्ली में भी आने चाहिए। यानी मोदी के बाद योगी। जी बिहार वाले लोग कहते हैं कहा बिल्कुल। जा रहा है कि बुलडोजर चला दे रहे हैं किसी के घर पे जाकर मनमानी तरीके कौन कह रहा है? ऐसा नहीं है, अतेश कर ये रहे हैं। गलत है। कहीं ना कहीं आप गलत है, तभी आपके घर पे बुलडोजर चलता, तभी तो आप भाग जाते हो। सही काम कर रहे हैं योगी जी, एकदम सही कर रहे हैं। हाँ बुलडोजर सही। चलाना सही है। अगर गलत है तभी तो आप भाग रहे हैं, तो उसी के अंदर दब जाना चाहिए, सही हो तो। कि बेसिकली बुलडोजर चलना कब से शुरू हुआ। आप अगर ध्यान दोगे तो लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन पब्लिक जो चीज़ें एसेट्स हैं उनको तोड़फोड़ करने को मना किया गया था, तो लोग गैर कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार भी उसी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि जहर को जहर ही काटता है, तो सरकार भी अपना एक्शन इस तरह का लिया कि क्रिमिनल्स के अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर अब मैं क्राइम करूँगा तो सिर्फ मैं नहीं झेलूँगा, मेरी फैमिली भी झेलेगी, मेरे पुराने कमाए जितने धन संपत्ति वो भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े नेता हैं इंडिया में, क्वालिटी नहीं है ना। कुमार हैं, लोकतंत्र में नीतीश जो कुमार के बारे में तो अभी सुना ही है, खैर का लोकतंत्र में जो बैलेंस होना चाहिए वो एक्चुअल में भारत में है नहीं। लोकतंत्र का नियम ये होता है कि ओपोजिशन की जो सरकार हो वो खूबी के समय जब अच्छा बिल आ रहा है तो साथ दे गवर्नमेंट का, और जब खराब बिल आ रहा है तो खामी निकाले ताकि उसमें सुधार किया जाए। यहाँ क्या ओपोजिशन गवर्नमेंट में कि कोई भी बिल आप लाओ हम उसका खामी ही निकालेंगे, तो ये चीज़ गलत है। फिर लोगों को बायसनेस दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग। विरोध के लिए विरोध किया जाता है। यस। हम कह रहे थे गठबंधन जो बना है इंडिया वाला, बड़े बड़े नेता हैं उसमें, नीतीश कुमार इतने अनुभवी हैं, राहुल गांधी हैं, क्या जानते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? क्या जानते हैं? 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बस वही तो रहे हैं, बाकी किए क्या बिहार में? कुछ किए हैं? अरे बिहार को चमका दिया उन्होंने। क्या चमका दिया? बन गई तो। पटना को चमकने से पूरा बिहार चमक गया? ऐसा तो हुआ नहीं है। पूरा बिहार के और भी ऐसे रूरल एरिया जाके देखिए, वहाँ एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वहाँ आपस में मारपीट हो रही है, गोलीबारी बहुत चल रही है। क्या कर रही है नीतीश कुमार? कुछ तो नहीं कर इस रही। तरह से समझा जा सकता है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी सारे सेक्टर में अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा सेक्टर में, जैसे डिफेंस में देख लो आप, मिलिट्री में देख लो, तमाम सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में। तो एक दो सेक्टर हम उसका पकड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का है, और यहाँ पे आप नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही दो सेक्टर अच्छा गिना सकते हो, सड़क अच्छा है, बाकी का क्या और सड़क आप भी है सोच तो रहे हो? पटना में, यहाँ पटना पे में। प्रोज में 10-15 पॉइंट है, कौन से में सिर्फ एक पॉइंट है जिसको आप पकड़ के बैठे हो, और नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में बस एक पॉइंट अच्छा है सड़क, उसके अलावा सब गया। सड़क जो भी है तो वो कैसे है? बिहार से अगर यूपी आना हो तो भी इतने घंटे लगते, इतना यूपी में दिल्ली देख लो, लखनऊ से दिल्ली आना हो कितना हाईवे तक भी नहीं बना अभी तक। हाईवे कितना बन गया बताओ? छोटे छोटे रोड बना करके आप कह रहे हैं कि मैं सड़कें तैयार कर दिया। अभी यूपी में इस कोने से उस कोने जाने में 5 से 7-8 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन बिहार से 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हाईवे का हैं। अभाव है। हाईवे का अभाव है, ढंग के हाईवे बने हुए हैं तो ढंग के अभी जो इंडिया की बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें संयोजक लेकर के विवाद हो गया। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने फोन करके मनाने की कोशिश की है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंडिया जिस दिन बना उससे पहले हमारा व्यू था कि थोड़ा केजरीवाल सरकार अच्छा है, नीतीश कुमार अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन ये सारे जो एक में मिल गए, इनका कहना भी है कि हम सब अच्छे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है कि इंडिया में कैसा राजनीति चलता है। अगर आप मोदी को हराने के लिए बुरे के साथ हो जाते हो तो आप भी बुरे में ही गिनती किए जाओगे। तो अगर वो इंडिविजुअली कोई पार्टी लेके आते तो हम सोच सकते थे कि एज ए केजरीवाल और नीतीश कुमार, लेकिन वो जब सारे एक में मिल गए, सारे विमान कहा जाता है एक स्टेज पे आ गए, तो हमें साफ साफ चीज़ें पता चल गया कि फिलहाल तो बीजेपी को रखना है, फिलहाल मोदी को रखना है। मीटिंग है ना,
योगी जी ने विकास किया यूपी का, कुछ लग रहा है ठीक ठाक हाँ चल जी रहा किया है, मामला? काफ़ी किया है, काफ़ी किया है। कि केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है? हम्म? केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है कि काम भी किया है योगी ने? नहीं, काम भी किया है, क्यों नहीं किया? काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम कर दिया, गुंडागर्दी हटा दी। वहाँ पहले लोग जाने से डरते थे, गोली मार देते थे, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत कह रही हूँ मैं? एनकाउंटर हो रहा है? सही कह, इनकाउंट और क्या? एनकाउंटर सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के कानून में जितना समय लग जाता है न्याय मिलने में, ये बताइए जो दिल्ली कांड हुआ था 2012 में, 12 में ना, वो बस वाला, हाँ मुझे निर्भया वाला, उसका जस्टिस कब मिला? 2019 में, आई कैन रिमेम्बर। तो आप खुद सोच के देखो कि 7 साल में जो विक्टिम होंगे, जो उसके घर वाले होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, वो 7 साल कैसे बिता होगा उनके पे। तो भारत के कानून में अभी थोड़ा डिले है, तो इंस्टेंट इनकाउंटर आई थिंक मेरे हिसाब से सही है। यूपी में था, एक नेगेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि मोदी के बाद योगी 29 में, क्या ये संभव ये है? 29 हो का सकता वक्त है, अभी हो 5 सकता है, साल अभी क्योंकि झेलना बाकी ये चीज़ है। मोदी खुद ही एक नॉर्म्स बनाए हैं कि जो 70-75 साल की उम्र के बाद प्रधानमंत्री देश का भारत में अक्सर नहीं रहा है, तो मोदी ये खुद नॉर्म्स बना रहे हैं। तो हो सकता है हम भी देखना पसंद आप लोग करें। तो युवा हो, हम लोगों ने महसूस किया है कि 2001 में जब मामला आया था गोधरा वाला, बहुत सारे लोग कहते हैं अगला पीएम इसी को बना दो, यही पीएम बनना चाहिए, जैसा उन्होंने काम किया था वहाँ। फिर से पूछिए क्या सवाल है? 2001 में जो गोधरा का मामला आया था, उसके बाद जो दंगे हुए थे, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि मोदी को, हाँ मोदी को बना दो, तो वाला मोदी को बना दो, सब पूरा देश संभल जाएगा। तब से पीएम बनाने की उनको मांग हो रही थी, बहुत लोगों ने उछाला मुद्दा उनका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस जगह तो बन रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग देखिए मोदी योगी को अभी एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो काम करना है वो प्रशासन को करना है, इनका काम आएगा सिर्फ नियत। एक नेता पूरा देश नहीं चला सकता, नेता का नियत काम आता है। यानी वोट नियत पे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का नियत बिल्कुल सही है। अगर वो हर सेक्टर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आबादी है, और इंडिया जिस जगह से आ रहा है उस जगह से उस ग्रोथ लेवल पे ले जाना बहुत समय लगेगा, लेकिन नियत अच्छा है मोदी का। में मतलब कि नेगेटिव 2024 में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो कैसे देखते हैं कौन से दल के आने की उम्मीद है या कौन पीएम बन सकता है? देखिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार का कुछ खामी है, कुछ खूबी भी है, खामी भी है, लेकिन उसके ओपोजिशन के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि हम दूसरे को सोच सकें। मजबूरन हमें बीजेपी पे ही रहना होगा। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट हर सेक्टर में सक्सेस नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, काफ़ी चीज़ों में, लेकिन प्रोज कॉन्स हर गवर्नमेंट के रहते हैं। और इस केस में कोई अपोजिशन चेहरा ना होने की वजह से हमें बीजेपी पर ही फोकस करना होगा फ़िलहाल के लिए। आगे का ये चुनाव बाकी 5 साल बाद हम देखें, वो ओपिनियन बाद का बाद है। लेकिन अभी जो है मोदी मजबूरी या जरूरी? मोदी ना मजबूरी है ना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभी कोई नया चेहरा नहीं है। बाकी चाहे जितने भी गठबंधन हो रहे हैं, इसमें कोई भी ढंग के नेता नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी है इकलौता दिखने को है वो मोदी जी है। जितने बड़े बड़े नेता हैं इंडिया में, क्वालिटी नहीं है ना। कुमार हैं, लोकतंत्र में नीतीश जो कुमार के बारे में तो अभी सुना ही है, खैर का लोकतंत्र में जो बैलेंस होना चाहिए वो एक्चुअल में भारत में है नहीं। लोकतंत्र का नियम ये होता है कि ओपोजिशन की जो सरकार हो वो खूबी के समय जब अच्छा बिल आ रहा है तो साथ दे गवर्नमेंट का, और जब खराब बिल आ रहा है तो खामी निकाले ताकि उसमें सुधार किया जाए। यहाँ क्या ओपोजिशन गवर्नमेंट में कि कोई भी बिल आप लाओ हम उसका खामी ही निकालेंगे, तो ये चीज़ गलत है। फिर लोगों को बायसनेस दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग। विरोध के लिए विरोध किया जाता है। यस। हम कहते हैं गठबंधन जो बना है इंडिया वाला, बड़े बड़े नेता हैं उसमें, नीतीश कुमार इतने अनुभवी हैं, राहुल गांधी हैं, क्या जानते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? क्या जानते हैं? 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बस वही तो रहे, बाकी किए क्या बिहार में? कुछ किए हैं? अरे बिहार को चमका दिया उन्होंने। क्या चमका दिया? बन गई तो। पटना को चमकने से पूरा बिहार चमक गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। पूरा बिहार के और भी ऐसे रूरल एरिया जाके देखिए, वहाँ एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वहाँ आपस में मारपीट हो रही है, गोलीबारी बहुत चल रही है। क्या कर रही है नीतीश कुमार? कुछ तो नहीं कर इस रही। तरह से समझा जा सकता है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी सारे सेक्टर में अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा सेक्टर में, जैसे डिफेंस में देख लो आप, मिलिट्री में देख लो, तमाम सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में। तो 1-2 सेक्टर हम उसका पकड़ने से अनएम्प्लॉयमेंट का है, और यहाँ पे आप नीतीश कुमार का सिर्फ 1 ही 2 सेक्टर अच्छा गिना सकते हो। सड़क अच्छा है, बाकी का क्या? आप सोच रहे हो यहाँ पे प्रोज में 10-15 पॉइंट है, कौन से में सिर्फ 1 पॉइंट है जिसको आप पकड़ के बैठे हो, और नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में बस 1 पॉइंट अच्छा है सड़क, उसके अलावा सब गया। सड़क जो भी है तो वो कैसे है? बिहार से अगर यूपी आना हो तो भी इतने घंटे लगते हैं, इतना यूपी में दिल्ली देख लो,
लखनऊ से दिल्ली आना हो कितना हाईवे तक भी नहीं बना अभी तक। हाईवे कितना बन गया बताओ। छोटे छोटे रोड बना करके आप कह रहे हैं कि मैं सड़कें तैयार कर दिया। अभी यूपी में इस कोने से उस कोने जाने में 5 से 7-8 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन बिहार से 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं। हाईवे का अभाव है, ढंग के हाईवे बने हुए हैं तो ढंग के अभी जो इंडिया की बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें संयोजक लेकर के विवाद हो गया। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने फोन करके मनाने की कोशिश की है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंडिया जिस दिन बना उससे पहले हमारा व्यू था कि थोड़ा केजरीवाल सरकार अच्छा है, नीतीश कुमार अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन ये सारे जो एक में मिल गए, इनका कहना भी ये है कि हम सब अच्छे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है कि इंडिया में कैसा राजनीति चलता है। अगर आप मोदी को हराने के लिए बुरे के साथ हो जाते हो तो आप भी बुरे में ही गिनती किए जाओगे। तो अगर वो इंडिविजुअली कोई पार्टी लेके आते तो हम सोच सकते थे कि एज ए केजरीवाल और नीतीश कुमार, लेकिन वो जब सारे एक में मिल गए, सारे विमान कहा जाता है एक स्टेज पे आ गए, तो हमें साफ साफ चीज़ें पता चल गया कि फिलहाल तो बीजेपी को रखना है, फिलहाल मोदी को रखना है। ये हमारा फिलहाल का ओपिनियन। जो भी काम किया मोदी सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, विकास है, 370 है, राम मंदिर है, महिला आरक्षण बिल है, तो क्या इन सब चीज़ों को वोट मिलेगा कि जनता बस केवल हिंदू मुसलमान वोट देगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं और ये जनता टू जनता वैरी करता है। कोई हिंदू मंदिर पे देगा, किसी को अपने सेक्टर में फ़ायदा हुआ। आजकल देखिए क्राइम कितना लेवल पे कम हुआ। पहले क्या चीज़ें होता था ना कि इंसान कमाता था लेकिन उसको डर रहता था कि मैं खुद का कमाया हुआ खा पाऊंगा कि नहीं। आज कम से कम इंसान अपने मेहनत का कमाई खा पा रहा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का देन है। हिंदू मुसलमान वोट मिलेगा कि विकास वोट मिलेगा? देखिए हिंदू मुसलमान ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन विकास मायने रखता है। और कहीं ना कहीं राम मंदिर के बनने के बहुत बड़ा कारण है कि हिंदू के जो भी धार्मिक जिस हिसाब से वोट चलती आ रही है वो भी चलेगी। 50% तो उस पर भी वोट आएगी, यही है जागरूकता हुई। केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है तीसरी बार, 3 तारीख को बुलाया है। इस समय विपස්සना में हैं, जा नहीं रहे हैं, सामना नहीं कर रहे हैं। ईडी का डर सता रहा है उनको। देखिए डर तो सबको होता है और सरकार जिसकी होती सत्ता वही होता है, चाहे गलत हो सही, ये तो स्टेटमेंट अलग चीज़ें है। मोदी को भी चक्कर काटना पड़ा था। तो जिसकी सरकार आती है वो अगले को परेशान करती है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आज जैसे सरकार अभी है, अभी वो बिना मतलब में हम पे चाहे आप पे चाहे किसी पे भी लगे कि ये ज़्यादा कुछ कर रहे, तो कोर्ट तो है ना, कोर्ट है। कोर्ट की कितनी कहानी चलती है, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ चलती है जो कोर्ट के चक्कर में ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो कोर्ट तो वही करती है जिनकी सरकार होती है। संजय राउत हैं शिवसेना के, विरोध भी है मोदी सरकार से। मामले में गए, ईडी ने पकड़ा उनको, तीसरे महीने उनकी जमानत मिल गई। 3 महीने संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र को जमानत नहीं मिल रही है। कहा जा सकता है, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका थोड़ा सा पावर तो रहेगा और ये चीज़ मोदी को भी झेलना पड़ा था। जब वो गुजरात में था तो काफ़ी चक्कर काटना पड़ा था ईडी सीबीआई का। बरी हो गए ना वो? हाँ, बरी हो गए, इसलिए बरी हो गए। वक्त खराब तो हुआ था, देखिए वक्त कहीं ना कहीं उनकी जेल तो नहीं गए वो। भारत का कानून क्या है, बहुत सारे भारत नेता उनके साथ थे, इसी वजह से जेल नहीं गए। नहीं तो नौबत तो ये आ गई थी, उन्हें भी जेल जाना ही पड़ता। लोग उनको ये छोड़ कहाँ रहे थे, जेल ना जाने। वो तो सरकार उनकी अच्छी भारत थी, के कानून में अच्छी क्या है कि तुरंत न्याय नहीं मिलता, लेकिन समय लगता है, न्याय आपको मिल जाता है। तो मोदी वहाँ सही थे, इसलिए फाइनली उनका जीत हुआ। और यहाँ पे भी हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो केजरीवाल को सामने पेश होना चाहिए ना ईडी से? एकदम पेश होना बिल्कुल होना चाहिए। जितने बार ईडी का डिमांड हो उतनी बार केजरीवाल को पेश होना चाहिए। उनको सताना नहीं चाहिए। अगर वो सही है तो उनको बाकायदे अपना बयान देना चाहिए और अपना काम नो डाउट देना चाहिए, जाना चाहिए। एक और मामला आज आया है, आपको पता होगा, दवा घोटाला का मामला है। उसमें उनका नाम घसीटा जा रहा है। आज आया है न्यूज़ में। जांच की सिफारिश की गई। आज को मैं ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ, आज मैं एक्चुअली अपडेट नहीं हूँ न्यूज़ को लेकर, तो इस बारे में क्या ये फंसाने की कोशिश हो रही है? एक पर एक घोटाले सामने आ रहे हैं या गलत कुछ किया गया है? देखिए बेसिकली इन्वेस्टिगेशन हम तो कर नहीं रहे हैं, एविडेंसेस हमारे पास है नहीं। कहा जा रहा है कि बहुत ह्यूज पैमाने में बजट एलोकेट किया गया उसके लिए, और जो दवाएं ली गई वो मानक स्तर पर कहीं भी प्राइवेट लैब में और सरकारी लैब में खरी नहीं उतरी है। डिपेंड करते हैं व्यूज किसका है, ये ओपोजिशन का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन जिसने जांच किया होगा वो तो बताएगा कि हाँ ये दवा जो है। तो जिस दिन जांच हो जाएगा, जिस दिन एविडेंसेस जांच हुआ है, अच्छा विजिलेंस से सिफारिश की है इसकी। अच्छा, तो इस बारे में हम तो ज़्यादा व्यू दे नहीं सकते क्योंकि एविडेंसेस में हमारे पास है नहीं। बाकी जो डिपार्टमेंट इसको देखेगा वही बता सकता है। हम तो जस्ट वोट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में बीजेपी अच्छा काम किया यही देख के फिलहाल। आएंगे तो मोदी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे तरफ आएंगे तो मोदी जी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है अभी कुछ कहा नहीं आ सकता, 90% चांस है मोदी जी ही रहेंगे। विकल्प नहीं कोई, बाकी नहीं, दूसरा कोई option फिलहाल योगी कोई जी। विकल्प नहीं है। योगी जी आने चाहिए। क्यों योगी जी? क्यों योगी जी? वो तो बीजेपी योगी जी ने कितना यूपी में भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म कर दिया है।
सुरक्षा का काम किया उन्होंने, गुंडागर्दी सब कुछ खत्म कर दी है। सुरक्षा तो वो का चीज़ और क्या, छेड़छाड़ कम होगा है, सब कुछ ज़्यादा नहीं लगता आपको जाने में आने में कहीं वहाँ? यूपी में नहीं, अब नहीं लगता। नहीं लगता, ये बात फैक्ट फैक्ट है ना। मामले में 100% एक उनकी टीआरपी बन गई है इस हाँ, मामले को। जिस मामले में टीआरपी है उनकी जो भी स्टाइल है, जीडीपी में सेकंड रैंक पे आ गया है यूपी, जीडीपी में सेकंड रैंक यूपी पे में आ तो योगी जी आने चाहिए और हो सके तो दिल्ली में भी आने चाहिए। यानी मोदी के बाद ही होगी। जी बिहार वाले लोग कहते हैं बिल्कुल। कहा जा रहा है कि बुलडोजर चला दे रहे हैं किसी के घर पे जाकर मनमानी तरीके कौन कह रहा है? ऐसा नहीं है, से। अतेश कह ये रहे हैं गलत है। कहीं ना कहीं आप गलत है, तभी आपके घर पे बुलडोजर चढ़, तभी तो आप भाग जाते हो। सही काम कर रहे हैं योगी जी, एकदम सही कर रहे हैं। हाँ बुलडोजर सही। चलाना सही है। अगर गलत है तभी तो आप भाग रहे हैं, तो उसी के अंदर दब जाना चाहिए, सही हो तो। कि बेसिकली बुलडोजर चलना कब से शुरू हुआ, आप अगर ध्यान दोगे तो लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन पब्लिक जो चीज़ें एसेट्स हैं उनको तोड़ फोड़ करने को मना किया गया था, तो लोग गैर कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार भी उसी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि जहर को जहर ही काटता है, तो सरकार भी अपना एक्शन इस तरह का लिया कि क्रिमिनल्स के अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर अब मैं क्राइम करूँगा तो सिर्फ मैं नहीं झेलूंगा, मेरी फैमिली भी झेलेगी, मेरे पुराने कमाए जितने धन संपत्ति वो भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि मोदी के बाद योगी 29 में, क्या ये संभव ये है? 29 हो का सकता वक्त है, अभी हो 5 सकता है, साल अभी क्योंकि देखना बाकी ये चीज़ है। मोदी खुद ही एक नॉर्म्स बनाए हैं कि जो 70-75 साल की उम्र के बाद प्रधानमंत्री देश का भारत में अक्सर नहीं रहा है, तो मोदी ये खुद नॉर्म्स बना रहे हैं, तो हो सकता है हम भी देखना पसंद आप करें। लोग तो युवा हो, हम लोगों ने महसूस किया कि 2001 जब मामला आया था गोधरा वाला, बहुत सारे लोग कहते हैं अगला पीएम इसी को बना दो, यही पीएम बनना चाहिए, जैसा उन्होंने काम किया था वहाँ। फिर से पूछिए क्या सवाल है। 2001 में जो गोधरा का मामला आया था, उसके बाद जो दंगे हुए थे, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि मोदी को, हाँ मोदी को बना दो, तो वाला मोदी को बना दो, सब पूरा देश संभल जाएगा। तब से पीएम बनाने की उनको मांग हो रही थी, बहुत लोगों ने उछाला मुद्दा उनका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस जगह तो नाम बन रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग देखिए मोदी योगी को अभी एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो काम करना है वो प्रशासन को करना है, इनका काम आएगा सिर्फ नियत। एक नेता पूरा देश नहीं चला सकता, नेता का नियत काम आता है। यानी वोट नियत पे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का नियत बिल्कुल सही है। अगर वो हर सेक्टर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आबादी है, और इंडिया जिस जगह से आ रहा है उस जगह से उस ग्रोथ लेवल पे ले जाना बहुत समय लगेगा, लेकिन नियत अच्छा है मोदी का। में मतलब कि नेगेटिविटी है ना। योगी जी ने विकास किया यूपी का, कुछ लग रहा है ठीक ठाक हाँ चल जी रहा किया है, काफ़ी किया है, काफ़ी किया है। कि केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है, हम्म? केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है कि काम भी किया है योगी ने, नहीं काम भी किया है, क्यों नहीं किया? काम कर रहे हैं। इतना बड़ा बेटी है ना। योगी जी ने विकास किया यूपी का, कुछ लग रहा है ठीक ठाक हाँ चल जी रहा किया है, मामला। काफ़ी किया है, हम्म? काफ़ी किया है। कि केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है, हम्म? केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है कि काम भी किया है योगी ने, नहीं काम भी किया है, क्यों नहीं किया? काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम कर दिया, गुंडागर्दी हटा दी। वहाँ पहले लोग जाने से डरते थे, गोली मार देते थे, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत कह रही हूँ मैं? एनकाउंटर हो रहा है। सही कह, इनकाउंट और क्या। एनकाउंटर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के कानून में जितना समय लग जाता है न्याय मिलने में, ये बताइए जो दिल्ली कांड हुआ था 2012 में, 12 में ना, वो बस वाला, हाँ मुझे निर्भया वाला, उसका जस्टिस कब मिला? 2019 में, आई कैन रिमेम्बर। तो आप खुद सोच के देखो कि 7 साल में जो विक्टिम होंगे, जो उसके घर वाले होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, वो 7 साल कैसे बिता होगा उनके पे। तो भारत के कानून में अभी थोड़ा डिले है, तो इंस्टेंट इनकाउंटर आई थिंक मेरे हिसाब से सही है। यूपी